नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एक्चुअली गाइस, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यही मेन आधार होता है जिसके ऊपर किसी भी एग्जामिनर का पेपर सेट करना बनता है। एंटोनिम और सिनोनिम्स आते हैं वोकैब्स से। एक्चुअली मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, इनको एंटोनियम और सिनोनियम नहीं बोलते, ये होते हैं आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। और गाइस, मोस्टली एग्जाम्स में एंटोनिम, सिनोनिम्स या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर फ्रेजल वर्ब्स जो कि आपके वोकैब्स में आते हैं वो इंक्लूडेड है। तो इसीलिए जो है आज हम इन पे फोकस कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको इलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, द एनिमोसिटी between Rahul and Ajay finally resulted in a duel। फिर से सेंटेंस देख लीजिए दोस्तों, द एनिमोसिटी बिटवीन राहुल एंड अजय फाइनली रिजल्टेड इन अ ड्यूल। तो यहां पर इसकी अगर हम हिंदी करें तो जैसे ये वर्ड है, हमें जानना है इसका मतलब, तो इस वर्ड के साथ मैं पहले आपको इसकी हिंदी बता देता हूं जिससे आप इसको इजीली समझ सको। राहुल और अजय के बीच की कटुता आखिरकार द्वंद्व में बदल गई। द्वंद्व में बदल गई या उसका परिणाम, राहुल और अजय के बीच की कटुता का परिणाम आखिरकार द्वंद्व हुआ। तो यानी कि दोस्तों हमने एक वर्ड ले लिया है। अगर मैं बात करूं तो हमारा वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी तो यानी कि हम इजीली समझ सकते हैं कि इस तरह का वर्ड जिसका मतलब लड़ाई से जुड़ा हुआ हो तो वो सिंपली क्या होगा, दुश्मनी होगी, एक दूसरे के प्रति चिढ़ होगी। पर जैसा कि मैंने बताया है कि इसका मतलब होता है कटुता, तो कटुता ही इसका मतलब लेते हैं। और एक और मतलब होता है इसका विराग, मतलब आपके राग नहीं मिलते किसी से, आप किसी से बहुत ही ऑपोजिट हैं। और ऐसा कब होता है, जब आप किसी से नफरत करते हैं, नफरत करते हैं या किसी के बारे में बुरी सोच रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप किसी से चिढ़ रखते हो या फिर आप किसी से द्वेष रखते हो या किसी से विमुखता रखते हो या आपकी मान लेते हैं कि उसके साथ दुश्मनी ही है, वो भी किसी रंजिश के चलते या किसी तकरार के चलते। तो दोस्तों इन सभी के अगर मैं आपको मीनिंग की बात करूं, अब मैंने हिंदी में मीनिंग लिख दिए। कटुता जो है, आपकी कटुता किसी के साथ कब होएगी, जब आप किसी से नफरत करते हैं, नफरत करते हैं, बुरी सोच रखते हैं, चिढ़ते हैं, द्वेष है, विमुखता है, दुश्मनी है, रंजिश है, तकरार है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हिंदी में ये पर्यायवाची है। याद रखना दोस्तों, नथिंग इज सो कॉल्ड सिनोनिम एज इन हिंदी पर्यायवाची। पर्यायवाची नाम का कोई शब्द नहीं होता है, हम इनको समानार्थक बोल सकते हैं। समान अर्थ रखने वाले होते हैं बट उनकी डिग्रीज होती हैं। अब एनिमोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एनिमोसिटी को मतलब अगर मैं दिखाऊं तो इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट एंड एंगर। आप किसी के साथ फीलिंग रखते हो कि भाई आप उससे नफरत करते हो, हेट है आपकी और आप उसके प्रति गुस्सा में हो। तो ऐसा इन सभी में होता है, नफरत है तो आप उसके प्रति हेट करते हो, गुस्से में हो। बुरी सोच रखते हो तो कहीं ना कहीं नफरत करते हो, तभी तो ऐसा है। चिढ़ है, चिढ़ का मतलब भी नफरत करना ही होता है।
द्वेष है, द्वेष का मतलब किसी से डाह रखना, बुरा सोचना। विमुखता मतलब आप उसके प्रति कुछ भी नहीं हो, आप उससे दूर हो और वो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। जिस बंदे से आप नफरत करते हो, जैसे राहुल और अजय हैं एक दूसरे के साथ। दुश्मनी का तो प्योरली मतलब सभी समझते हैं कि भाई इट कैन रिजल्ट इनटू अ मैसेकर, मींस दुश्मनी जो है वो एक हत्याकांड का भी रूप ले सकती है, बट फीलिंग ऑफ हेट एंड एंगर उसका हम ऐसा रिजल्टेंट नहीं मान सकते। तो यानी कि ये इनमें सब में स्ट्रॉन्ग समानार्थक है इसका। रंजिश भी हो सकती है और तकरार भी। अब इनके मतलब इंग्लिश में क्या होते हैं, सोचने की बात है। नफरत को हम बोलते हैं हेट। हेट मतलब नफरत, और इसको हेट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। बुरी सोच, सभी को पता है बुरी सोच को हम इल विल बोलते हैं। चिढ़ को बोलते हैं दोस्तों एंटीपैथी। आप किसी के एंटी हो और एंटीपैथी रखते हो उसके साथ, वो आपकी चिढ़ है। द्वेष को मैलिग्निटी बोलते हैं। आप किसी से द्वेष रखते हो, मैलिग्निटी है। विमुखता मतलब आप उससे दूर हो, यानी कि उसके फ्रेंड नहीं हो, तो यानी कि आप उसके अनफ्रेंड होने का दायित्व दिखाते हो, तो इसको अनफ्रेंडलीनेस बोलते हैं। उसके बाद दुश्मनी का सभी को पता है, दुश्मन होता है एनिमी और दुश्मनी होती है एनमिटी। रंजिश ये दोस्तों होती है मैलिस। ग्रज भी बोल सकते हैं, ग्रज, बट ग्रज को मैं यहां नहीं ले रहा हूं। और तकरार मतलब बिटरनेस। आपकी किसी के साथ बिटरनेस है, मतलब कड़वापन है, तीखापन है या तकरार है, उसको बिटरनेस बोलते हैं। तो ये दोस्तों एनिमोसिटी के ये सारे के सारे जो है हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये सारे एनिमोसिटी के हैं सिनोनिम्स। बट हमने सिनोनिम्स की बात कर ली, तो उसके सिनोनिम्स है तो ऑब्वियस है उसके कोई ना कोई एंटोनिम्स भी होंगे। मतलब समानार्थक है तो कोई विलोम या विपरीत शब्द भी होगा, तो हम विपरीत इसकी बजाय यहां से उठा रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। नफरत का हेट, अगर आप किसी से हेट करते हो तो हेट जो है उसको हम लव बोल सकते हैं या लाइक बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इलविल है तो गुडविल भी हो सकती है। आपकी गुडविल है किसी के साथ, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, गुडविल है। एंटीपैथी चिढ़ते हो, जरूरी थोड़ी ना आप चिढ़ते हो सभी से, आप किसी के साथ सहानुभूति भी रख सकते हो, जिसको हम सिंपैथी बोलते हैं, जिसको हमदर्दी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैलिग्निटी मतलब द्वेष। आप किसी के प्रतिकूल हैं, इसी वजह से आप द्वेष करते हो, तो मैलिग्निटी बोलते हैं। इसके लिए आपका आता है कंजेनियलिटी। कंजेनियलिटी जो होती है उसका मतलब अनुकूलता की तरह होता है, आप किसी के अनुकूल हैं। उसके बाद अनफ्रेंडलीनेस, इसका तो सिंपल है, अनफ्रेंड तो फ्रेंड यानी कि फ्रेंडलीनेस आ जाएगा आपका। उसके बाद एनिमिटी दुश्मनी तो दोस्ती, इसका ऑपोजिट सबको पता है, दुश्मनी का ऑपोजिट होता है दोस्ती, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप बोलते हैं। उसके बाद मैलिस, रंजिश, आप किसी की रंजिश करते हो तो रंजिश का मतलब है फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट एंड यू वांट टू हार्म दैट बॉडी। ठीक है, तो मलिस जो है उसमें हार्म भी आता है और डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, तो यहां पे आप उसका ले सकते हो रिस्पेक्ट, मतलब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। तकरार बिटरनेस, आप किसी के प्रति कटु हैं, किसी के विपरीत होके आप उसका तीखापन है। तीखापन कब होता है, जब हम उससे दूरी बनाते, और हम किसी के प्रति दूरी कब बनाते, जब हम उसको समझ नहीं पाते। अब अगर इसके बारे में कहें कि वो बिटर है हमारे प्रति, तो हम उसके प्रति कैसे सही हो सकते हैं। कहते कि हम दयालु बन के सारी चीजों को सोल्व कर सकते हैं, तो बिटरनेस जो है उसका दयालु बनना आएगा उल्टा, जो कि काइंडनेस होता है, जिसको दयालुता बोलते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को समझने के लिए एक उसका मेथड होता है,
वो मेथड जो है चीजों को बारीक या फिर उसके टुकड़े करके समझना होता है। अभी जैसे हमने ये निकालना था, द एनिमोसिटी बिटवीन राहुल एंड अजय फाइनली रिजल्टेड इनटू अ ड्यूअल। उनका द्वंद्व हो गया किस वजह से? एक दूसरे के प्रति कटुता की वजह से। जबकि कटुता जो है वो क्या होती है? नफरत होती है, बुरी सोच होती है, चिढ़ होती है, द्वेष होती है, विमुखता, दुश्मनी, रंजिश और तकरार होती है। और इन सभी के ऑपोजिट्स ये हैं। याद रखना दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को सीख लेने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज पर एक कमांड बनानी होगी, क्योंकि जब तक आपकी अपनी लैंग्वेज पर कमांड नहीं, आप दूसरी लैंग्वेज को इजीली नहीं समझ सकते। और शब्दों को तो समझने के लिए शब्द एक भाषा का दूसरी भाषा में सिमिलर हो हम ऐसा नहीं कह सकते। नाउन के केसेस में वो भी प्रॉपर नाउन एक जगह पर कुछ है तो दूसरी जगह पर भी उसका नाम बदलेगा सिर्फ, और कुछ भी चीज नहीं बदलेगी। जबकि एक वर्ब है, क्रिया है, उस क्रिया के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। तो इसी वजह से बाय द वे, कमिंग टू द पॉइंट, हम जो है एनिमोसिटी के बारे में हमने यहां पर जाना और इसके ये सिनोनिम्स हैं और ये एंटोनिम्स है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर चैनल। कीप लर्निंग is earning guys, so thank you very much. Have a nice day.